हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एसएम टॉक। दोस्तों, एएलपी 2024 वाली रिजल्ट 1 अक्टूबर 2025 को रेलवे के द्वारा जारी तो कर दिया गया, लेकिन जिन बच्चों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए कब बुलाया जाएगा, क्योंकि बच्चे बहुत ही ज़्यादा परेशान यहाँ पे इसलिए हैं क्योंकि जो हमारा रिजल्ट आए हुए 2 दिन हो गया और यहाँ तक अभी कोई भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन का यहाँ पे नोटिस रेलवे के द्वारा नहीं दी गई है। तो इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ कि आखिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन साथ ही जो आपका मेडिकल एग्जामिनेशन है वो कब होने वाला है। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो उन सभी बच्चों के लिए होने वाली है जिन बच्चों का मेरिट में नाम आया हुआ है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रेलवे उनको बुला रही है। ठीक है दोस्तों, तो आखिर कब उनको जाना है, साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस प्रकार से आपको अपना जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो कैसे आपको लेकर जाने हैं, जो सेल्फ अटेस्टेड फॉर्म होता है उसे कैसे भरना है, और सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आखिर इसे कब हम लोग को लेकर जाना है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे मेडिकल कैटेगरी क्या होने वाला है ये सारा डिटेल इस वीडियो में देने वाला हूँ। साथ ही इस वीडियो में आपको ये भी बताने वाला हूँ कि कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट यहाँ पे लगेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, साथ ही इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हो हमारे स्क्रीन पे ये आरआरबी कोलकाता का यहाँ पे नोटिस है, जिसमें बहुत सारे बच्चों का यहाँ पे जो शॉर्टलिस्टेड नाम यहाँ है देख सकते हो 1123 बच्चों। तो मैं अभी आपको बता दूं कि जो इसका ऑफिशियल नोटिस है वो अब तक रेलवे के द्वारा लगभग 2 से 4 दिनों के बाद ही जारी किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे अभी रेलवे ने जारी तो नहीं किया है, लेकिन इस नोटिस में जो आरआरबी कोलकाता के जो रिजल्ट का नोटिस है इसमें इसने एक अपडेट दे दिया है, जिससे बच्चों को ये लग जाएगा कि आखिर उनका जो डीवी कब होने वाला है या मेडिकल एग्जामिनेशन कब होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो आइए उसे हम समझते हैं। यहाँ पे देख सकते हो चौथे नंबर पॉइंट से ही स्टूडेंट को रेलवे बताने की कोशिश करिए। यहाँ लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी हेल्ड एट द प्लेस इंडिकेटेड इन द ई कॉल लेटर फॉर डीबी। आफ्टर शेड्यूलिंग द कैंडिडेट्स ऑफ डीबी दे विल बी सेंट एन ईमेल SMS वेबसाइट टू डाउनलोड देयर ई कॉल लेटर विद डिटेल ऑफ डेट एंड रिपोर्टिंग टाइम अलॉन्ग विद द इंस्ट्रक्शन फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन। यहाँ ये बताया जा रहा है कि जिन बच्चों का रेलवे के द्वारा सिलेक्शन किया है, ठीक है, डीबी और मेडिकल एग्जामिनेशन में बुलाने के लिए, तो उनको एक जगह बताई जाएगी, उसी जगह पे उनको पहुंचना है, किस टाइम पे पहुंचना है, ठीक है, किस डेट पे पहुंचना है, ये जो सारा डिटेल है वो आपको ई कॉल लेटर फॉर डीबी का जब रेलवे निकालेगी, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भी रेलवे के द्वारा एडमिट कार्ड जारी किया जाता है, उनमें उस स्टूडेंट का सारा जन्म कुंडली दी रहेगी कि आपको कौन सी जगह पे जाना है, क्या क्या चीज़ लेकर जाना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको साथ लेकर जाना है, कितना बजे से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसका नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, ये सभी जानकारी वहाँ पर दी रहेगी। और रेलवे ये भी इस नोटिस से बता रही है कि जो आपका ई कॉल लेटर है, जो एडमिट कार्ड निकलेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, उसका जो हम फोटो ईमेल पे SMS के माध्यम से और रेलवे के ऑफिशियल वेबसाइट पे हम डाल देंगे, आप वहां से उसे चेक कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे साथ में 5 नंबर में लिखा है कैंडिडेट में नोट दैट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ डीबी। कैंडिडेट को ये नोट करना चाहिए कि जब उनका डीबी कंप्लीट हो जाता है तब उनको मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए रेलवे हॉस्पिटल में भेजा जाएगा, जिसमें उनको एक मेमो मिलता है। ठीक है दोस्तों, उस मेमो का जो कीमत है वो 24 रुपये है, यानी प्रत्येक स्टूडेंट से 24 रुपये मेमो देने से पहले रेलवे द्वारा ली जाती है शुल्क, और तब जाके मेमो दिया जाता है। और उस मेमो में जो भी नियरेस्ट आपका मेडिकल हॉस्पिटल है रेलवे की, आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, रेलवे की, वहाँ पे आपको जाकर अपना मेडिकल एग्जामिनेशन कराना है। ठीक है दोस्तों, वहीं लिखा है दे विल बी सेंट फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन एट द नॉमिनेटेड रेलवे हॉस्पिटल लोकेटेड इन द ज्यूरिडिक्शन ऑफ आरआरबीज ऑन द नेक्स्ट डे ऑफ डीबी। यानी कि डीबी के अगले दिन ही, जैसे कि आज मानते हैं आज आपका फर्स्ट डे है, तो आज आपका क्या हुआ, तो डीबी कंप्लीट हो गया, तो सेकंड डे यानी कि कल के दिन में आपको जो मेडिकल एग्जामिनेशन है उसके लिए आपको रेलवे के द्वारा 24 रुपये शुल्क लिया जाएगा और आपको मेमो दिया जाएगा। उस मेमो को लेकर आपको नज़दीकी जो भी उसमें रेलवे हॉस्पिटल को मेंशन किया रहेगा वहाँ पे आपको जाकर यहाँ पे मेडिकल एग्जामिनेशन कराना है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो एएलपी में मेडिकल एग्जामिनेशन होता है वो A1 कैटेगरी का होता है, जो सबसे टफ माना जाता है। ठीक है दोस्तों, टेक्नीशियन में B1 कैटेगरी का होता है, लेकिन यहाँ रेलवे एएलपी के मेडिकल एग्जामिनेशन में A1 कैटेगरी लिया जाता है। ये चीज़ हो गई। उसके बाद यहाँ पर ये दी गई है कि 6 नंबर में द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट फॉर डीबी शुड प्रोड्यूस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अलॉन्ग विद 2 सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज इन A4 साइज एज डिटेल इन CEN एंड ई कॉल लेटर। फिर यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जिस भी स्टूडेंट को हम बुला रहे हैं डीबी के लिए, वो अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, ठीक है, उसके साथ उस डॉक्यूमेंट के पूरा फोटोकॉपी, और सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज का मतलब ये होता है कि उस पर किसी ना किसी जगह पे स्टूडेंट का नाम और वहाँ साइन होना चाहिए प्रत्येक कॉपीज पे, और इसका 2 सेट चाहिए। ठीक है, इसका 2 सेट आपको बना कर ले जाना है, और ये जो डिटेल है वो जो सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन है उसमें भी दी जाती है, और साथ ही ई कॉल लेटर में भी आपको दिया जाएगा। उसके बाद फर्दर दिस कैंडिडेट कैन should upload the scan copies in true color of all necessary document photo signature for their DVs through the portal। उसके बाद जितने भी सारे
जो ई कॉल लेटर में या CEN नंबर में। आपको ये भी बताऊंगा कौन कौन से इसमें डॉक्यूमेंट लगेगा, ठीक है। अपने मन से नहीं बताऊंगा, पहले के रेफरेंस लेके आपको बताऊंगा। तो आपको जो OIRMS, ठीक है, ir.gov.in है, इस पर आपको अपलोड करना है। इसका लिंक हालांकि अभी एक्टिव नहीं हुआ है, जैसे DV का नोटिस आएगा तब जाके इसका लिंक एक्टिव होगा। उसके बाद ये बताया जा रहा है कि जो भी स्टूडेंट अपना जो सर्टिफिकेट्स या कोई भी डॉक्यूमेंट लेकर जाए, वो उसका जो लैंग्वेज है वो हिंदी या इंग्लिश में होना चाहिए। यानी जो भी सर्टिफिकेट बंदा लेके जा रहा है DV में, तो या तो उसमें जो भी चीज़ें लिखी जानी चाहिए वो क्या हो, तो हिंदी नहीं तो इंग्लिश में। अदर कोई लैंग्वेज में हो, उर्दू में हो, तमिल में हो, तो ये सब नहीं चलेगी। तो इसकी भी आप ध्यान रखिए, ठीक है दोस्तों। तो ये तो हो गई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया कि किस तरह से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। लेकिन यहाँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अब आपका इसमें क्या क्या लगेगा, यानी कि डॉक्यूमेंट आपको कौन कौन से लेके जाना है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो 2024 वाली जो CEN थी उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कोई भी डॉक्यूमेंट का लिस्ट नहीं दिया गया था। इसीलिए मैं यहाँ पर क्या किया हूँ, 2018 वाली जो ALP और टेक्नीशियन की जो एक साथ ही वैकेंसी आई थी उसका मेरे पास क्या है, तो CEN यानी कि फुल नोटिफिकेशन है, वहीं आपको मैं दिखाऊंगा, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि आपको कौन कौन से यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट है वो आपको लेकर जाना है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। यहाँ से देख सकते हो लिखा हुआ है वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एंड फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट, ठीक है दोस्तों। अब आइए इसमें क्या क्या लगेगा पहले वो हम देख लेते हैं। लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट टू बी ब्रॉट बाय कैंडिडेट इन ओरिजिनल फॉर वेरिफिकेशन आर एज इंडिकेटेड बिलो। तो यहाँ पे मैं फटाफट से बता देता हूँ कि कौन कौन से आपको लगेंगे। सबसे पहले आपको मैट्रिकुलेशन या हाई स्कूल 10th का सर्टिफिकेट आपको लगेगा। उसमें आपको डेट ऑफ प्रूफ वगैरह दिया रहता है। ये मिलान करने के लिए कैंडिडेट को अपना मैट्रिकुलेशन का ओरिजिनल मार्कशीट लेके जाना है। उसके बाद दूसरे स्थान पे क्या है, तो +2 यानी इंटर हायर सेकेंडरी का आपको लेकर जाना है एज एप्लीकेबल। आपके DV में दिया होगा कि इसे ले जाना है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद आपने ITI किया हुआ है तो NCVT या SCVT डिप्लोमा इंजीनियरिंग सर्टिफिकेट जो भी है, ठीक है, सेमेस्टर वाइज मार्कशीट आपको लेकर जाना है। SC ST से अगर आप बिलोंग करते हैं तो उसका जो भी सर्टिफिकेट बनता है वो आपको लेकर जाना है। OBC अगर आप हैं तो आपको NCL सर्टिफिकेट लेकर जाना है, ठीक है, नॉन क्रिमिलियर बाय OBC कैंडिडेट एज पर एनेक्सर। उसके बाद इनकम सर्टिफिकेट भी आपको लेकर जाना है। ओरिजिनल डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, अगर आप एक सर्विसमैन से हो, आपने कहीं नेवी में, इंडियन आर्मी में आपने अपना सर्विस दिया हुआ है, रिटायर होने के बाद आपने अगर ALP के फॉर्म भरे हो, अगर आपका इसमें सिलेक्शन हुआ है, तो जब आप उस सर्विस को छोड़ा हुआ था तो उसका जो ओरिजिनल डिस्चार्ज सर्टिफिकेट बनता है वो आपको दिखाना होगा। उसके बाद बोथ साइड फोटोकॉपी ऑफ आधार कार्ड का, दोनों साइड का फोटोकॉपी चाहिए। अगर आप पर्सन विद डिजेबिलिटी हो यानी PWD हो तो आपको मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए। NOC फ्रॉम सर्विंग एम्प्लॉयज विद द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, अगर आप कहीं एम्प्लॉयज़ थे प्राइवेट में या कहीं भी, तो वहाँ से जब आपने छोड़ा हुआ है तो उसका भी यहाँ पे डिटेल इन लोगों को चाहिए, ठीक है। उसके बाद माइनॉरिटी कम्युनिटी से आप बिलोंग करते हैं वो भी चाहिए। अगर आप गैजेट नोटिफिकेशन एंड एनी लीगल डॉक्यूमेंट इन केस ऑफ फॉर्मल चेंज ऑफ नेम, अगर आपने नेम वगैरह चेंज कुछ भी किया हुआ है तो उसका भी आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स चाहिए, ठीक है। रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, चलान, SBI कंप्यूटराइज ऑफिस, ये सब चाहिए। सेल्फ सर्टिफिकेशन बाय ट्रांसजेंडर, अगर आप ट्रांसजेंडर हो तो आपको वो भी चाहिए। जम्मू कश्मीर के आप रहने वाले हो तो उसका भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए। सर्टिफिकेट एलिजिबिलिटी फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज पर, ठीक है। ये इसकी कोई खास ज़रूरत नहीं है, जिनको ज़रूरत है वो खुद जानते होंगे कि हमें क्या क्या चाहिए। इस सभी तरीके के यहाँ पे जितना भी आप देख रहे हो ये सभी चीज़ें आपको यहाँ पे चाहिए, ठीक है दोस्तों। अगर आप इसके बिना जाते हो तो आपको वहाँ पे डांट सुनने पड़ेगी, आपको वहाँ से डांट के आपको निकाल ही दिया जाएगा, एंट्री ही नहीं मिलेगी तो डांट आप क्या सुनोगे। उसके बाद आप यहाँ पे देखो ये फॉर्म हो गया, ठीक है। OBC अगर सर्टिफिकेट आप बनवाना चाहते हो तो कम से कम आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ठीक है, या DY कमिश्नर के द्वारा बनवाना पड़ना है, ठीक है। और इस टाइप के फॉर्मेट अगर वो लोग बना के अपने से देते हैं कंप्यूटराइज तब ठीक है। अगर वो पेन पेपर से बना कर देते हैं तो आपको उनके पेन पेपर का नहीं बल्कि जो रेलवे फॉर्मेट निकाली हुई है इसी पे आपको अपना यहाँ पे नाम वगैरह सब कुछ लिखवा के बनवा लेना है, ठीक है। आजकल तो सभी ब्लॉक वाइज या अनुमंडल वाइज जो भी आपको सर्टिफिकेट्स बनते हैं वो उन लोग के ही ऑनलाइन फॉर्मेट पे बनते हैं, तो उसका तो कोई टेंशन है ही नहीं। यहाँ पे देखिए डिक्लेरेशन फॉर्म हो गया, तो ये सारे चीज़ आपको लगेंगी, ठीक है दोस्तों, जो कि मैंने आपको बता दिया। तो जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये बहुत ही आसान प्रक्रिया है। इसमें वही लोग छटाते हैं जिनका यहाँ पे डॉक्यूमेंट फुलफिल नहीं होता हो। हालांकि रेलवे के द्वारा उनको भी समय दिया जाता है कि अगर आप 1 या 2 महीने में इसे सुधार करा लेते हैं तो आपको हम फिर से अलाउ करते हैं कि आप आके दोबारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लीजिए। अगर आप नहीं कराते हैं तब जाके आपको दिक्कत वाली बात है। तो ये रही जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। अब मैं आपको बता दूं कब से होने वाला है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रिजल्ट के 1 सप्ताह के बाद ही होता है, ठीक है दोस्तों। यानी कि 1 अक्टूबर को आपका रिजल्ट आया, तो ये कब होगा, तो 7 दिन बाद यानी कि 8 अक्टूबर को आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नोटिस आ जाएगी। तो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी हो। तो चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, जय हिंद।